हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में मैं आपके साथ क्वांट के शॉर्ट नोट्स को शेयर करूंगा जो कि बैंकिंग एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होंगे। ठीक है। और उसके लिए कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं कि आपको कुछ टेबल याद करनी होंगी, कुछ क्यूब याद करने होंगे, कुछ स्क्वेयर्स याद करने होंगे और कुछ फ्रैक्शनल वैल्यूज याद करने होंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं टेबल से। टेबल आपको 30 तक आप याद कर सकते हैं। ठीक है, जो आपको कैलकुलेशन की स्पीड को काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव करेंगे। और आपको क्यूब्स याद रखने हैं। आप 30 तक क्यूब याद रख सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आप अपने पास आप लिख सकते हैं इनको। और इनकी आपको डेली प्रैक्टिस करनी है, या जब भी आपको टाइम मिले तो आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है, जिससे ये वैल्यूज़ आपके दिमाग में छप जाए। ठीक है। और ये कुछ कंसेक्यूटिव मल्टीपल हैं जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते समय हमारे यूज़ में आती हैं। जैसे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ना, ax² + bx + c। तो जहाँ पर जो b की वैल्यू 1 होती है ना, वहाँ जनरली ये ज़्यादा यूज़ में आ जाता है। तो और ये कुछ एडवांस हैं, कुछ वैल्यूज़ हैं जिनको हम प्राइम फैक्टर बोलते हैं। ये दोनों वैल्यूज़ प्राइम है। ठीक है। कहीं कहीं पर ये वैल्यूज़ को वो दे देता है, तो हमें कैलकुलेट करने में थोड़ा आसानी रहेगी कि अगर हमको ये वैल्यू पहले से पता होगी। ओके, ठीक है। आपको स्क्वायर भी याद रखने हैं, 50 तक याद कर सकते हैं। और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको ये कैलकुलेट करना आना चाहिए। जैसे कि 48 का स्क्वायर है। ठीक है। 48 50 से 2 कम होता है, तो आपको 25 में से 2 कम करके 23 लिखना है। और 2 का स्क्वायर 04 लिखना है। तो 2304 ये 48 के स्क्वायर की वैल्यू होगी। इसको आप ऐसे यहाँ से चेक कर सकते हैं। ठीक है। सबके तो नहीं बता सकता, बट उससे ज़्यादा वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी, तो आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। फ्रैक्शनल वैल्यूज़ आपको 25 तक याद रखनी है। कुछ वैल्यूज़ को आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं, जैसे कि 3.125 अगर दे देता है तो 3 + 0.25 को हम 1/8 लिख सकते हैं। एंड इट विल कम आउट टू बी 25/8। परसेंटेज में होता है तो यहाँ पर 2 0 लगाएंगे। एंड अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 1/32 आ जाएगा, 32 आएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ये शॉर्ट ट्रिक्स है। ax² + bx + c = 0। ये वाले जो साइन है वो c के आगे वाले साइन है, ये जो है वो b वाले साइन है। ठीक है। जो c के आगे वाले साइन में अगर प्लस होता है तो हमारा आंसर इन दोनों पे डिपेंड करेगा। अगर नेगेटिव है तो दोनों पॉजिटिव, अगर ये पॉजिटिव है तो दोनों नेगेटिव। अगर यहाँ c के आगे वाला साइन नेगेटिव है तो दोनों पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में आता है। ठीक है। ax² + bx + c ये इक्वेशन होती है, और उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है ax² - सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो सम ऑफ रूट्स निकालने के लिए क्या होगा, -b/a, एंड द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा, c/a। डिफरेंस ऑफ रूट्स ये होता है √d/a। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपको अलग से नोट डाउन कर लेना है। ठीक है। वेयर d इज इक्वल टू b² - 4ac। अगर जैसे किसी क्वेश्चन में आपको 2 रूट दिए हों और डिफरेंस ऑफ रूट पूछा हो, तो डिफरेंस ऑफ रूट का फॉर्मूला ये है, अल्फा मतलब a - b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a + b का होल स्क्वायर - 4ab। ये ab इज़ नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स एंड a + b इज़ नथिंग बट द सम ऑफ रूट्स। ठीक है, जो हम यहाँ से इन दोनों फार्मूले से निकाल सकते हैं। ठीक है। और कहीं कहीं पर वो पूछ रहे थे कि रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट एंड रियल एंड इक्वल, और रूट्स डू नॉट एग्जिस्ट, और रूट्स आर इमेजिनरी। ठीक है। तो उसके लिए ये है d इज़ ग्रेटर देन 0 देन रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, एंड द d इज़ इक्वल टू 0 देन रूट्स आर रियल एंड इक्वल, एंड इफ d इज़ लेस देन 0 देन रूट्स डू नॉट एग्जिस्ट और रूट्स आर इमेजिनरी। ठीक है। फिर जो d की वैल्यू है वो यहाँ से निकलेगी b² - 4ac को कैलकुलेट करने के बाद। और कहीं कहीं पर ये पूछ रहा था कि सॉल्यूशंस इन्फाइनाइटली मैनी सोल्यूशन है, नो सोल्यूशन है, या यूनिक सोल्यूशन है। उसके लिए आप इन कंडीशंस को नोट डाउन कर सकते हैं। यूज़ में कम आएंगी, बट आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है। एक ये पॉइंट है, इफ़ वन irrational root of a quadratic equation is a + √b, then another root will be a - √b। ठीक है। एक और ये कंडीशन है कि a + b + c का होल क्यूब aq + bq + cq ab + bc + ca। इफ़ a + b + c is equal to 0, then aq + bq + cq is equal to 3abc। ठीक है। प्रॉफिट और लॉस का ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर सेलिंग प्राइस सेम है, इफ़ द सेलिंग प्राइस ऑफ द 2 आइटम आर x विच इज सेम,
and one is sold at a loss of P% and another is sold at a gain of P%, then two transactions have resulted in a overall loss, and the loss की जो परसेंटेज में वैल्यू आएगी वो इससे आएगी P²/100%, और लॉस की जो वैल्यू आएगी कि कितने रुपए का लॉस हुआ है, ठीक है, वो आएगी इससे 2P²X 100² माइनस P². X इज नथिंग बट द सेलिंग प्राइस. इफ कॉस्ट प्राइस ऑफ टू आइटम आर X, ठीक है, अगर कॉस्ट प्राइस अगर सेम है एंड वन इज सोल्ड एट द लॉस ऑफ P% एंड अदर इज सोल्ड एट अ गेन ऑफ P%, देन दीज टू ट्रांजेक्शंस हैव रिजल्टेड इन अ नो प्रॉफिट नो लॉस. ठीक है, अगर कॉस्ट प्राइस सेम है तो नो प्रॉफिट नो लॉस, अगर सेलिंग प्राइस सेम है तो देयर विल बी लॉस, and we have these two formula to calculate the value of loss in percentage and loss in values. ठीक है, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के ये फॉर्मूले हैं. स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये बहुत बेसिक फॉर्मूला है. ठीक है, एवरेज स्पीड के लिए टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, जो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं 2x/(x+y) एंड x एंड y आर स्पीड, जिनको हम वेलोसिटी भी बोलते हैं. ठीक है, ये कन्वर्ट करने के लिए होता है किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में. 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकंड एंड 1 मीटर पर सेकंड इज इक्वल टू 18/5 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, और अगर इसी फॉर्मूले में अगर डिस्टेंस सेम है तो स्पीड विल बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम. ठीक है, तो इसका फॉर्मूला ये बनता है S1T1 इज इक्वल टू S2T2 और S1/S2 इज इक्वल टू T2/T1, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. ठीक है, अगर इसमें टाइम और मीटिंग टाइम सेम है तो डिस्टेंस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड. तो D1/D2 इज इक्वल टू S1/S2. एक ये फॉर्मूला है कि जहाँ पर कुछ दो पॉइंट दिए होते हैं, एक हम यहाँ से जा रहे हैं और एक पॉइंट यहाँ से कोई आ रहा है. ठीक है, और मीटिंग टाइम दोनों का सेम है, उसकी स्पीड S1 है, इसकी S2 है. ठीक है, और ये मिलने के बाद S1 वाला जो है वो यहाँ से पहुँच के यहाँ पहुँच जाता है, जो टाइम लेता है T1, और S2 यहाँ से चल के यहाँ से निकलने के बाद यहाँ पहुँच जाता है, जो टाइम लेता है T2. तो उसके लिए ये फार्मूला है कि टोटल डिस्टेंस विल बी S1T1 प्लस S2T2, और ये एक रेशियो निकल के आता है S1/S2 इज इक्वल टू √T2/T1. एंड मीटिंग टाइम हमको अगर निकालना है तो √T1 इंटू T2. ठीक है, और ये स्पीड इंक्रीज और टाइम डिक्रीज के वाले फार्मूले हैं. ठीक है, ये आप देख सकते हैं. ठीक है ना, और यहाँ पर ये S1 जो है इंक्रीज इन स्पीड है और T1 डिक्रीज इन टाइम है, और S2 डिक्रीज इन स्पीड है और ये T2 इंक्रीज इन टाइम है. ऐसे ही ये डिस्टेंस का फार्मूला है. ठीक है, अगर इसी केस में ये इंक्रीज इन टाइम और डिक्रीज इन टाइम अगर इक्वल होता है तो स्पीड का जो एक्चुअल स्पीड का फार्मूला निकलता है वो इससे निकलता है. आप यहाँ पर ये पॉइंट याद रखें कि नीचे जो है यहाँ नेगेटिव होता है, एवरेज स्पीड वाले फार्मूले में नीचे पॉजिटिव होता है. ठीक है, एक ये फार्मूला है कि जहाँ पर अगर D सेम है तो हमें कुछ निकालना है. एक्चुअली किसी फार्मूले में क्या होता है ना कि S नहीं देता, एक्चुअल स्पीड नहीं देता, वो इंक्रीज स्पीड और डिक्रीज स्पीड दे देता है, और टाइम डिफरेंस बता देता है कि ठीक है, तो हम यहाँ पर ये निकाल सकते हैं. दोनों सेम ही फार्मूले हैं, बस थोड़ा सा वेरिएशन है इनमें. ठीक है, व्हेन अ ट्रेन, एक ये कुछ पॉइंट्स हैं. व्हेन अ ट्रेन क्रॉसेस अ पोल इट कवर्स अ डिस्टेंस इक्वल टू इट्स लेंथ. ठीक है, और व्हेन अ ट्रेन क्रॉसेस अनदर ट्रेन और प्लेटफॉर्म इट कवर्स अ डिस्टेंस इक्वल टू सम ऑफ बोथ द लेंथ. जनरली यहाँ भी जो है वो ट्रेन की लेंथ और इसकी मैन की लेंथ दोनों होती है, बट मैन की जो लेंथ या विड्थ होती है वो नेग्लिजिबल होती है, इसलिए हम उसे नेग्लेक्ट कर देते हैं. ठीक है, इफ अ मैन ट्रैवलिंग अ सर्टेन डिस्टेंस बाय बस एट द रेट ऑफ X किलोमीटर पर आवर एंड वॉकड बैक एट द रेट ऑफ Y किलोमीटर पर आवर, इफ द होल जर्नी टुक T hours, देन दिस फार्मूला विल बी यूजफुल. ठीक है, और इसी के रेस्पेक्ट में एक और सिमिलर ही है, थोड़ा सा वेरिएशन है कि यहाँ पर टोटल टाइम नहीं T hour मोर होता है. ठीक है, तो अब इसमें थोड़ा सा आपको चेंजेस आपको याद रखना होगा कि इसमें नीचे माइनस आता है, ऊपर प्लस आता है. अगर टोटल है तो सम आएगा, और अगर T मोर है तो नेगेटिव आएगा, मतलब डिफरेंस लेंगे दोनों की स्पीड का. ठीक है, और यही सिमिलर जो फॉर्मूले हैं ये बोट एंड स्ट्रीम में भी लगेंगे, जो मैं आगे बताऊंगा आपको. Two trains started at the same time from P and Q and proceed toward each other at the rate of X kilometer per hour and Y kilometer per hour respectively. And when they meet, it is found that one train has traveled D kilometer more than other. Distance between the P and Q is.
तो टोटल डिस्टेंस अपन को निकालने के लिए सम ऑफ स्पीड, डिफरेंस ऑफ स्पीड इनटू डी किलोमीटर, जो मोर वाले डिस्टेंस है उससे हमको मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है, डिफरेंस इन डिस्टेंस जिसे कहते हैं। इफ अ पर्सन चेंजेस स्पीड टू a by b of its usual speed and late by t minutes, then the usual time taken by him is this। ये बैंकिंग में बहुत कम पूछा जाता है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, मगर आपको इस कंडीशन को याद रखना होगा। अगर ये कम है और एक ये कंडीशन है तो ये वाला फार्मूला लगेगा, और अगर ये कंडीशन है तो ये फार्मूला लगेगा। इफ़ अ मैन इज ट्रैवलिंग इन ट्रेन, then this man has to cover the distance to cross another train is equal to the length of the train which is passing or crossing him, ठीक है। in this case relative speed of both the train will be considered। ये भी एक इंपॉर्टेंट फार्मूला है, बहुत कभी कभी बेसिक में पूछ लेता है, ठीक है। इफ़ ए टेक्स ए डेज मोर टू कंप्लीट अ वर्क देन द टाइम टेकन बाई ए प्लस बी टू डू द सेम वर्क एंड बी टेक्स बी डेज मोर देन द टाइम टेकन बाई ए प्लस बी टू डू द सेम वर्क, देन ए प्लस बी कैन डू द सेम वर्क इन रूट ए बी डेज, ठीक है। ये जब रुपीज़ का कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें रुपीज़ निकालने के लिए होता है कि शेयर ऑफ ए क्या होगा, तो शेयर ऑफ बी क्या होगा, शेयर ऑफ सी क्या होगा, ठीक है। बोट एंड स्ट्रीम की हम बात कर लेते हैं। बोट एंड स्ट्रीम में, ठीक है, एक्स इज़ नथिंग बट द स्पीड ऑफ बोट इन द स्टिल वाटर एंड वाई इज़ नथिंग बट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, ठीक है। तो डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगी, यू इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम। अप स्ट्रीम स्पीड क्या होगा, v इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम, ठीक है। ये जो पहले वाला पॉइंट जो मैंने बताया था कि टोटल टाइम और वापस आने में मोर टाइम लग रहा है, ये वही सिमिलर फॉर्मूला है। ऊपर हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं और नीचे यहाँ पर सम करते हैं। यहाँ पर ऊपर मल्टीप्लिकेशन है और ये नीचे दोनों की स्पीड का डिफरेंस है, ठीक है। डिफरेंस यानी कि एक्स प्लस वाई ये है, एक स्पीड है डाउन स्ट्रीम की, और एक्स माइनस वाई अप स्ट्रीम है। अगर इन दोनों का हम डिफरेंस लेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, एक्स कट जाएगा एंड द 2y विल कम, द 2y विल इज हेयर, ठीक है। एस आई और सी आई के ये कुछ सिंपल फार्मूले हैं। ये जो फार्मूला है एस आई सी आई का, एस आई इजकल टू पी आर टी अपॉन 100, पी इज़ प्रिंसिपल, आर इज़ रेट एंड द टी इज़ टाइम। अमाउंट इजकल टू पी प्लस एस आई, अगर सी आई है तो सी आई, ठीक है। और अमाउंट का फॉर्मूला अगर यहाँ पर हम रख देंगे तो पी इंटू 1 प्लस आर टी अपॉन 100 आ जाएगा, ठीक है। और डायरेक्ट फार्मूले से सी आई निकालने का फॉर्मूला ये है, सी आई इजकल टू पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर टी माइनस पी, एंड अमाउंट विल बी कैलकुलेटेड फ्रॉम दिस फार्मूला, ठीक है। अगर रेट हाफ हो जाता है तो टाइम डबल हो जाता है। ये आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है, ठीक है। और सी आई और एस आई का डिफरेंस अगर निकालना है तो सी आई माइनस एस आई अगर सेकेंड साइकिल के लिए निकालना है, 2 साइकिल के लिए निकालना है, तो सी आई और एस आई सिर्फ सेकेंड साइकिल का ही हम निकालेंगे, क्योंकि फर्स्ट साइकिल में सी आई और एस आई दोनों सेम होता है तो दोनों का डिफरेंस 0 हो जाता है, इसलिए उसको कैलकुलेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इसमें सिर्फ सेकंड साइकिल का निकालेंगे। और अगर थर्ड साइकिल की बात करेंगे तो सी आई और अगर 3 साइकिल का अगर डिफरेंस निकालना है तो सेकंड साइकिल का डिफरेंस और थर्ड साइकिल का डिफरेंस निकालेंगे अपन, क्योंकि फर्स्ट साइकिल का तो 0 ही होता है, ठीक है। और इसको हम डायरेक्ट फार्मूले से भी निकाल सकते हैं। सी आई माइनस एस आई फॉर द 2 साइकिल इज पी इंटू आर अपॉन 100 का होल स्क्वायर, एंड द सी आई माइनस एस आई फॉर 3 साइकिल इज पी इंटू आर अपॉन 100 का होल स्क्वायर, और ये 3 वाले में एडिशनल पार्ट लगता है 300 प्लस आर अपॉन 100, ठीक है। ये भी सी आई एस आई में लगता है। जो आगे अगर मैं कभी क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तो आपको इसको प्रॉपरली एक्सप्लेन कर दूंगा इस मेथड को कि क्वेश्चन में कैसे लगते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इट विल बी यूज्ड, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला मैंने कभी ज़्यादा यूज़ नहीं किया, क्योंकि ये मैंने अभी कुछ टाइम पहले ही नोट डाउन किया था, तो अभी क्वेश्चन ऐसा मेरे सामने नहीं आया कि मैं इसको लगा पाऊँ, ठीक है। तो आप इसको याद कर लेना, बस ये ध्यान रखना कि ये 2 साल के लिए होता है। इंस्टॉलमेंट का एक ये फार्मूले हैं, आप इनको ऐसे लगा सकते हैं, लेकिन इसकी ये तो फिर फार्मूले हैं, लेकिन जो ट्रिक है इंस्टॉलमेंट को सॉल्व करने की वो मैं आपको बता देता हूँ कि इफ़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन इज 10%, दैट इज़ 10 अपॉन 100, 0 से 0 कट जाएगा, इट विल कम आउट टू बी 1/10, ठीक है। तो 1/10 अगर ये है तो 10 ऊपर आएगा, दोनों का समेशन नीचे आएगा, ठीक है। और 2 साल का है तो इन दोनों का समेशन यहाँ ऊपर आएगा और ये 11 विल रिमेन द सेम, ठीक है। आपको ऐसे कैलकुलेट करना है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा बट आप देखेंगे तो इट विल लुक ईजी फॉर यू, ठीक है। अगर रेट आपको दिया हुआ है कि 12.5% है तो 1/8 इसकी वैल्यू हो गई, तो ऐसे निकालने के लिए 8 ऊपर आएगा, दोनों का समेशन नीचे, फिर इन दोनों का समेशन ऊपर और 9 सेम,
3 साल के लिए निकालना है। अगर रेट दिया हो 10%, 1/10, ए इज इक्वल टू 10 एंड बी इज इक्वल टू 11, ठीक है। तो इस फॉर्मूले में हम लगा सकते हैं कि प्रिंसिपल इज इक्वल टू इंस्टॉलमेंट ए अपॉन बी क्यू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। एवरेज निकालने के लिए कुछ फॉर्मूले में इसमें तो क्या बताऊँ मैं, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक ये भी फॉर्मूला है सम ऑफ द नेचुरल नंबर का, ठीक है। परमुटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी की बात कर लेते हैं कि इन हाउ मेनी वेज एनी वर्ड कैन बी रिटन, है ना। इफ एन इक्वल टू नंबर ऑफ लेटर देन इट विल रिटन इन एन फैक्टोरियल वेज, ठीक है। इफ एनी अल्फाबेट इज बीइंग रिपीटेड इट इज़ रिटन x टाइम देन इट विल बी डिवाइडेड बाय द फैक्टोरियल x, ठीक है। अगर किसी लेटर में कोई वर्ड मान लो कि अगर 3 बार रिपीट हो रहा है तो उसको हम 3 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे। अगर उसी लेटर में कोई एक और वर्ड है जो 2 बार रिपीट हो रहा है तो हम इसको दोबारा 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। ये एक पॉइंट है कि 4 नंबर एंड लोकर कैन स्टार्ट विद अ 0, ठीक है। इफ अ कॉइन इज टॉस्ड n टाइम्स और n कॉइन्स आर टॉस्ड टुगेदर देन द नंबर ऑफ आउटकम्स आर 2 की पावर n। और सेम विद द डाइस होता है, डाइस में 6 होता है तो 6 की पावर n। कॉम्बिनेशन का एक ये फॉर्मूला है एन सी आर इजकल टू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r और इनटू फैक्टोरियल n माइनस r, ठीक है। ये होता है वेज टू सेलेक्ट r ऑब्जेक्ट फ्रॉम n ऑब्जेक्ट। एन सी आर इजकल टू एन सी एन माइनस आर, इस तरीके से भी इस फॉर्मूले को लिख सकते हैं। एन सी 1 इजकल टू एन, एन सी 0 इजकल टू 1, एन सी एन इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मुझे काफ़ी जनरली मेंस के क्वेश्चन में यूज़फुल होता है, ठीक है। एन सी एक्स इजकल टू एन सी वाई अगर दिया हुआ है तो उसके लिए हमको ये चीज़ें पता होना चाहिए कि एक्स इज इक्वल टू वाई, इधर एक्स इक्वल टू वाई और एक्स प्लस वाई इक्वल टू एन, ठीक है। परमुटेशन का फॉर्मूला होता है कि एन पी आर इजकल टू एन सी आर इंटू फैक्टोरियल आर, ठीक है। एन सी आर वाले फॉर्मूले में जो नीचे वाला फैक्टोरियल आर होता है वो नहीं आता इसमें, ठीक है। अगर एंड दिया हुआ है इंग्लिश में जिसका और अगर और दिया हुआ है तो और का मतलब होता है कि इन द केस ऑफ पॉसिबिलिटी है तो वहाँ पर एडिशन लगेगा, और अगर एंड है तो नो पॉसिबिलिटी है तो वहाँ पर मल्टीप्लिकेशन लगेगा। सर्कुलर के केस में अगर हमको अरेंजमेंट निकालना है कि एन ऑब्जेक्ट को कितने वे से अरेंज कर सकते हैं तो एन माइनस 1 फैक्टोरियल, ठीक है। और अगर की रिंग है या नेकलेस है तो उसको एन माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 कर देंगे, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज पीई, अगर ये अपने को निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, ठीक है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस, ठीक है। प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0 to 1 वेरी करती है, ये आप ध्यान रखना, ठीक है। ये अब कुछ मेंसुरेशन के फॉर्मूले हैं। मेंसुरेशन मतलब ये रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्किल, सेक्टर, लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है। तो रेक्टेंगल का फॉर्मूला एरिया इज इक्वल टू एल इंटू बी एंड द पेरीमीटर विल कम आउट टू बी 2 इंटू एल प्लस बी एंड द डायगोनल विल बी अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सेम, ठीक है। स्क्वायर के केस में क्या होता है कि साइड्स ऑल साइड्स आर इक्वल, देन एरिया विल बी अंडर रूट ए स्क्वायर and the perimeter is equal to 4a and the diagonal will be under root a square plus a square, that will come out to be a root 2। सर्किल के केस में एरिया होता है पाई आर स्क्वायर एंड द पेरीमीटर होता है 2 पाई आर। अगर हम इसको डायमीटर के रेस्पेक्ट में लिखेंगे तो पाई बाई 4 डी स्क्वायर होगा एरिया का फॉर्मूला, क्योंकि आर इज इक्वल टू डी बाई 2 हम जब पुट करेंगे तो यहाँ पर पाई बाई 4 डी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। एरिया अगर हम किसी का सेक्टर का निकालना हो एरिया तो ये जो थीटा अगर दिया हुआ है थीटा अपॉन 360 और दिस हैच्ड एरिया अपॉन टोटल एरिया इज पाई आर स्क्वायर। ऐसे ही लेंथ के क्या होगा थीटा अपॉन 360 आर्क अपॉन टोटल लेंथ मतलब जो उसका पेरीमीटर है सर्कल का, दैट इज 2 पाई आर, ठीक है। और ये सेमी सर्कल का फॉर्मूला एरिया निकालने के लिए हाफ कर देते हैं पाई आर स्क्वायर बाई 2, लेकिन पेरीमीटर निकालने के लिए आपको ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि पाई आर, उसको पेरीमीटर को हाफ करके पाई आर तो लिख देंगे लेकिन हमको उसमें 2r भी ऐड करना होगा, जो एक r ये है और एक r ये है, ठीक है। ये ट्रायंगल का फॉर्मूला है इफ़ ऑल द साइड्स आर नॉट इक्वल ए बी एंड सी, तो इसमें एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी एंड एस विल बी कैलकुलेटेड फ्रॉम दिस फॉर्मूला एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, ठीक है। इफ़ ऑल द साइड्स आर इक्वल ये पूछ लेता है क्वेश्चन में, तो आप इसको तो नोट डाउन कर लेना, ठीक है। एरिया इजकल टू अंडर रूट 3/4 ए स्क्वायर एंड द हाइट विल बी अंडर रूट 3/2 ए। यहाँ ध्यान रखना कि हाइट में नीचे 2 आता है और एरिया में 4 आता है,
ठीक है, ये भी कुछ कंडीशन है, ये आप देख लेना। ठीक है, ये कुछ एंगल्स का एक बेसिक पॉइंट है कि एक्यूट एंगल में ऑल द 3 एंगल्स आर लेस देन 90 एंड राइट एंगल में एनी वन एंगल विल बी इक्वल टू 90 और ऑब्ट्यूज एंगल में एनी वन एंगल विल बी ग्रेटर देन 90। ठीक है, पैरेललोग्राम में क्या होता है कि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल एंड एरिया विल बी कैलकुलेटेड फ्रॉम ए इंटू एच। ए इज नथिंग बट द बेस एंड द एच इज नथिंग बट द हाइट। रोम्बस के केस में भी हम कुछ फॉर्मूले लगाते हैं। ठीक है, रोम्बस की कंडीशन होती है कि डायगोनल कट ईच अदर एट 90 एंड द ऑल साइड्स आर इक्वल एंड अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इक्वल टू 180। ठीक है, एरिया कैलकुलेट करने के लिए 1/2 इंटू मल्टीप्लीकेशन ऑफ बोथ द डायगोनल। ठीक है, ए सी इंटू बी डी। ठीक है, ये एक स्पेशल केस है जिसको आप देख सकते हैं कि सर्कल के अंदर में स्क्वायर है और जिसका डायगोनल डायमीटर के बराबर है। ठीक है, तो इसका एरिया निकालने के लिए तो वैसे इससे भी निकाल सकते हैं कि ऑल द साइड्स आर इक्वल वाले से। ठीक है, लेकिन इसका फॉर्मूला निकलेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू डायगोनल का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2। ठीक है, और एरिया ऑफ स्क्वायर भी ऐसे ही निकालते हैं कि हाफ इंटू मल्टीप्लीकेशन ऑफ बोथ द डायगोनल। ये ट्रेपेजियम का फॉर्मूला है कि हाफ ए प्लस बी इंटू एच। ए प्लस बी इज नथिंग बट द सम ऑफ पैरेलल साइड एंड इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। पैरेलल साइड कौन सी है? ए ये वाली और बी ये वाली, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो एच हो जाएगा। ठीक है, इससे आप निकाल सकते हैं एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ठीक है, ये 3D के फॉर्मूले हैं, जैसे क्यूबॉइड है, क्यूब्स है, स्फेयर है, सिलेंडर है। ठीक है, क्यूबॉइड के फॉर्मूले आप देख लेते हैं कि टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, और लिटरल सरफेस एरिया निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि बेस और टॉप को इंक्लूड नहीं करते। ठीक है, तो 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, ये लिटरल सरफेस एरिया निकलेगा इससे। ठीक है, और डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड निकालने के लिए अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और वॉल्यूम निकालने के लिए एल इंटू बी इंटू एच। क्यूब में क्या होता है? ऑल द साइड्स आर इक्वल, तो टोटल सरफेस एरिया विल बी 6a स्क्वायर, वॉल्यूम विल बी ए क्यू एंड द टोटल सरफेस एरिया विल बी 4a स्क्वायर। ठीक है, डायगोनल ऑफ क्यू निकालने के लिए अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ए रूट 3 आ जाता है। स्फेयर का जो फॉर्मूला है सरफेस एरिया का और वॉल्यूम का, ये तो वॉल्यूम का होता है 4/3 पाई आर क्यू एंड द सरफेस एरिया का होता है कि 4 पाई आर स्क्वायर। हेमिस्फेयर में क्या होता है कि वॉल्यूम तो हाफ हो जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया जो है वो भी हाफ हो जाएगा, लेकिन टोटल सरफेस एरिया हमको निकालने के लिए जो पाई आर स्क्वायर है, जो ये जो हैच्ड वाला पार्ट है, ये जो मैंने डार्क किया है, ये वाले पार्ट को हमें ऐड करना होगा, तो ये टोटल सरफेस एरिया विल कम आउट टू बी 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, सिलेंडर का वॉल्यूम निकालने के लिए पाई आर स्क्वायर एच एक फॉर्मूला होता है। कर्व्ड सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया निकालने के लिए 2 पाई आर एच होता है। टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए हम इसको जो ऊपर और नीचे का जो सर्कुलर पार्ट है हम उसको भी ऐड करेंगे, तो 2 पाई आर आर प्लस एच, ये फाइनल फॉर्मूला आएगा। ठीक है, कोन के लिए एल इज नथिंग बट द स्लैंट हाइट, एच इज नथिंग बट द हाइट। ठीक है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया इज इक्वल टू पाई आर एल, टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, जो नीचे वाला एरिया है। ठीक है, तो ऐसे इसको हम ऐसे फाइनल लिख देंगे पाई आर आर प्लस एल। वॉल्यूम निकालने के लिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3 होता है। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं। फ्रस्टम का एक फॉर्मूला है, जनरली यूज़ में नहीं आता है, बट आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं कि कहीं पूछ ही ले। ये कुछ बेसिक पॉइंट हैं जो मैंने लिख लिए थे, जो बीच बीच में कुछ क्वेश्चंस में आते हैं कि 1 मीटर क्यूब को अगर कन्वर्ट करना हो लीटर में तो उसको 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, एंड 1 लीटर को अगर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना हो तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करते हैं। 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। ठीक है, और आपको इन दोनों में एक सिमिलरिटी देखने के लिए मैंने यहाँ पर लिखा है कि अगर डिग्री को परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो भी 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, और अगर परसेंटेज को डिग्री में कन्वर्ट करना हो या फिर मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना हो तो 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, ये कार्ड का कुछ बेसिक पॉइंट लिख दिया था मैंने कि 2 कलर के कार्ड होते हैं, ब्लैक एंड रेड। स्पेड होता है ब्लैक, क्लब होता है ब्लैक, डायमंड होता है रेड, और हर्ट भी होता है रेड कलर का। ऑल टाइप ऑफ कार्ड जो होते हैं वो टोटल 13 होते हैं। 1
एस कार्ड होता है, 9 नंबर्ड कार्ड होते हैं, 3 फेस कार्ड होता है। फेस कार्ड इज नथिंग बट द JKQ, दैट इज जैक, किंग, क्वीन, ठीक है। और ये जो ऑनर कार्ड होता है ये 4 होते हैं, 1 एस एंड द 3 फेस कार्ड JKQ, ठीक है। ये एक वैल्यू है, e⁻0 को 1 लेते हैं, e⁻∞ 0 होता है, ठीक है। और एक ये बेसिक पॉइंट है, ठीक है। t + u + v इज अपॉन t + u + v + 5 = 4/5। अगर कोई पूछ ले इसके बाद कि आपको t + u + v की वैल्यू क्या होगी, तो जनरली हमें लगता है कि अगर 3 वेरिएबल है तो हमें 3 इक्वेशन चाहिए सॉल्व करने के लिए। ऐसा यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो डिफरेंस है वो 1 यूनिट का है और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 5 यूनिट का है। तो 1 यूनिट बराबर 5 होता है, तो 4 यूनिट बराबर ये 20 हो जाएगा और ये 25 हो जाएगा, ठीक है। तो t + u + v बराबर हम इसको 20 डायरेक्टली लिख सकते हैं यहाँ पर। ये ट्रायंगल के केस की एक बेसिक सी प्रॉपर्टी है। सम ऑफ द 2 स्मॉल साइड्स कैन नॉट बी लेस देन द अदर साइड, थर्ड साइड और द लार्जेस्ट साइड, ठीक है। लार्जेस्ट साइड होती है वो लेस देन होती है पैरीमीटर के हाफ ऑफ द पैरीमीटर से, ठीक है। एक ये भी एक पॉइंट है कि आर्टिकल 1 है उसको हम 26% के प्रॉफिट पे बेच रहे हैं, आर्टिकल 2 है उसको 10% के लॉस पर बेच रहे हैं, बट सेलिंग प्राइस सेम है। तो हमें निकालना है कि प्रॉफिट हो रहा है या क्या हो रहा है। तो हम इसको इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं कि 2 × 126 इसलिए है कि अगर 26% का प्रॉफिट है तो 100 + 26, और यहाँ पर 90 इसलिए है कि 10% का लॉस है, तो 100 - 10 = 90 एंड इट इज़ 126, ठीक है। ऊपर इनका मल्टीप्लिकेशन होता है, नीचे दोनों का एडिशन होता है, ठीक है। अगर ये आंसर आता है 105, इसका मतलब है कि हमें 5% का ओवरऑल प्रॉफिट इस ट्रांजेक्शन में हुआ है, ठीक है। ये होता है लेफ्ट क्वांटिटी अपॉन इनिशियल क्वांटिटी। ये मिक्सचर का फॉर्मूला है, इज इक्वल टू लेफ्ट क्वांटिटी अपॉन इनिशियल क्वांटिटी इक्वल टू 1 - रिप्लेस्ड क्वांटिटी अपॉन इनिशियल क्वांटिटी की पावर n इज नथिंग बट द नंबर ऑफ ऑपरेशंस, ठीक है। एक ये पॉइंट है, इन मिक्सचर इन रिप्लेस एंड एडेड टाइप ऑफ क्वेश्चन यू शुड कैलकुलेट व्हाट इज नॉट एडेड इन द रिमेनिंग पार्ट, ठीक है। जैसे कि कोई मिक्सचर है मिल्क और वाटर का, अगर उसमें से मिल्क और वाटर को निकाल के अगर मिल्क इज एडेड देन वी हैव टू कैलकुलेट वाटर, ठीक है। ये उसका एग्जांपल मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि 120 अगर टोटल क्वांटिटी है, टोटल वॉल्यूम है, मिल्क और वाटर अगर उसमें 80 और 40 है, तो ये 2 और 1 के रेशियो में है। अगर 20% मिक्सचर इज रिप्लेस्ड देन वाटर इज एडेड, ठीक है। और ये ऑपरेशन ये प्रोसेस किया गया 2 बार, ठीक है। अगर वाटर को ऐड किया है तो हमें मिल्क कैलकुलेट करना है, देन सो कैलकुलेट मिल्क, ठीक है ना। 80 का अगर 20% निकालेंगे तो हमें 64 बचेगा, 60 का 20% निकालेंगे तो 20% को 4/5 भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 51.2 बचेगा, ठीक है। तो उसके बाद हम वाटर निकालने के लिए अगर जाएंगे तो ये 120 जो टोटल था, क्योंकि जो निकाला है वही अमाउंट हमने डाल दिया है उसमें, तो टोटल वॉल्यूम विल रिमेन कांस्टेंट। तो 120 - 51.2 विल कम आउट टू बी 68.8, ठीक है। ये एक एलिगेशन का बेसिक पॉइंट है जो हम लगाते हैं, ठीक है। अगर ऊपर हम डिस्टेंस का पर एलिगेशन लगा रहे हैं तो नीचे वैल्यू टाइम के रेस्पेक्ट में आएगी, और ऊपर अगर स्पीड पे लगा रहे हैं तो भी टाइम की आएगी, और टाइम पे लगाएंगे तो डिस्टेंस की वैल्यू आएगी, ठीक है। ये कुछ बेसिक पॉइंट है। नेचुरल नंबर जो होता है वो 1 2 3 4 5 होता है। होल नंबर जो होता है वो 0 से शुरू होता है, स्मॉलेस्ट होल नंबर 0 होता है, तो 0 1 2 3 4 5 होता है। प्राइम नंबर इज़ 1 2 3 5 7, ठीक है, और 1 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। composite number are natural number which are also divisible by any other number except 1 and self, ठीक है। जैसे कि 4 है, ठीक है। 4 क्या है कि 1 से भी डिवाइड होता है, 4 से भी डिवाइड होता है, लेकिन वो 2 से भी डिवाइड होता है, इसलिए वो कंपोजिट होगा। बट 2 इज़ नॉट अ कंपोजिट नंबर, क्योंकि ये सिर्फ 1 और 2 से ही डिवाइड होता है, एनी अदर नंबर से डिवाइड नहीं होता है, ठीक है। इंटीजर होता है नेगेटिव, 0 एंड पॉजिटिव। स्मॉलेस्ट होल नंबर 0 है, ठीक है। कहीं पर अगर हमें अगर सक्सेसिव रेट निकालना हो तो x + y + x/y 100, ठीक है। अगर इंक्रीज़ है तो हमें वहाँ पर पॉजिटिव लेके चलना है, अगर कोई डिक्रीज़ हुआ है परसेंटेज का तो वहाँ पर हमें नेगेटिव वैल्यू लेके चलनी है। तो जो भी R इफेक्टिव निकल कर आएगा वो इस फॉर्मूले से आपको निकल के आ जाएगा R इफेक्टिव, ठीक है। अगर दोनों सेम हैं तो ये 2a + a² / 100 हो जाता है। अगर 3 रेट दिए हुए हैं तो a + b + c, ab + bc + ca/100 और abc / 100 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये 3 के केसेस में लगता है। अगर 3 रेट दिया हुआ है तो फिर R इफेक्टिव निकालने के लिए कि इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा क्या है,
ठीक है। इसमें भी जो पॉजिटिव है जो नेगेटिव है उसके अकॉर्डिंग हम इंक्रीज और डिक्रीज के अकॉर्डिंग पॉजिटिव नेगेटिव हम लगा सकते हैं। ठीक है, अगर दोनों बराबर दिया हुआ है तो इनको हम बराबर रख देंगे, तो आर इफेक्टिव विल बी 3a प्लस 3a स्क्वायर बाई 100 प्लस ए क्यू डिवाइड बाई 100 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अभी तक यही शॉर्ट नोट्स से, अगर कुछ पॉइंट रह गए हैं वो मैं अगली वीडियो में अपलोड कर दूँगा। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपका कोई पॉइंट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको इसी पर्टिकुलर टॉपिक पर या पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन पे कोई वीडियो चाहते हैं तो आप उसके कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये मेरी पहली वीडियो है तो थोड़ा आप इसको लाइक और शेयर वगैरह कर देना। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।